जस्टिस राणा डे बॉम्बे के थे, उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था, भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए, और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामकृष्ण के शागिर्द थे और उन्होंने कायम की रामकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के वहां जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए तिजारत करने के लिए, हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, जस्टिस राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करे। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूं तकाबुले मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा, ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने, भगवान एक है, किधर लिखा है? मैं कहा, मैंने तहकीक की, छंदोग्य उपनिषद, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने। हवाले क्यों दिया? तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है। किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी, वेद के दी, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे, उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी।
لیکن جان بوجھ کے میں نے حوالے دیے بھگوت گیتا کے, پرانا کے اور دیگر کتابوں کے, کیونکہ یہ کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہے. ہندو اس کتابوں کو زیادہ پڑھتے, بھگوت گیتا کو وید سے زیادہ پڑھتے, مانتے ہیں کہ وید اوپر ہے لیکن پڑھتے بھگوت گیتا زیادہ. اسی لیے میں نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا میرے تقریر میں حوالے کے ساتھ, تاکہ وہ لوگ بھی جو بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, اپنشد پڑھتے ہیں, پرانا پڑھتے ہیں, جان لے اس میں کیا لکھا ہے. میں بھی پہلے ان برٹشرز, ان انگریز کے ٹریپ میں آ چکا تھا, ان کے پھیلائے ہوئے جال میں آ چکا تھا. میں سمجھتا تھا ہندو دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں, ناممکن. پھر میں نے ہندو ریفارمرز کی کتاب پڑھی, وید کا مطالعہ کیا, دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا ہندو مذاہب کے, ہندو دھرم کے, اور پھر تقریر پیش کی. ہم نے, اس دیش بھارت نے انگریز سے تو چھٹکارا پا چکا ہے. وی ہیو ریسیوڈ انڈیپینڈنس فرام دا برٹشرز. انگریز سے آزاد تو ملی, لیکن ان کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول اب تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے, انگریز تو چلے گئے, اپنے غلط چیزیں چھوڑ گئے. ہم اب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے, خصوصاً اس دیش کے پالیٹیشنز. انگریز چلے گئے, اپنی غلط حرکت چھوڑ گئے. اس دیش کے پالیٹیشین, چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو یا مسلم ہو, اکثر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں, جھگڑے فساد پھیلاتے ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے. اس دیش بھارت میں, سارے جہاں میں, سارے زمین میں سب سے زیادہ رائٹس, سب سے زیادہ رائٹس, کمیونل رائٹس, مذہب کے رائٹس, دنگے فساد اس دیش میں ہوتے. سارے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دیش میں دنگے فساد ہوتے ہیں مذہب کے نام سے, وہ ہے بھارت میں. اور اکثر جب ہم تحقیق کرتے ہیں, اس کی جڑ ہوتی ہے اکثر پالیٹیشنز. ہندو اور مسلمان میں بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں, جھگڑے فساد کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی ووٹ حاصل کر سکے. آپ دیکھ رہے ایودھیا میں کیا ہوا, گجرات میں کیا ہوا, ووٹ بینک کے لیے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا, دیز پالیٹیشنز دے ایڈ فیول ٹو دا فائر. یہ پالیٹیشین لوگ انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں, تیل ڈالتے ہیں. پالیٹیشنز انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں, تیل ڈالتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. I don't agree. میں یہ نہیں مانتا ہوں. I don't agree that politicians add fuel to the fire. The politicians add fire to the fuel. Politicians آگ میں ایندھن نہیں ڈالتے, ایندھن میں آگ ڈالتے ہیں. ایندھن کے کئی فائدے ہیں, گاڑی چلتی ہے, پلین چلتی ہے, فیکٹریاں چلتی ہے, دیش کا بڑھاوا ہوتا ہے. فیول is used for good work. یہ پالیٹیشنز اس ایندھن میں آگ ڈالتے اور دیش کو برباد کرتے. اکثر ایک آرٹیکل آیا تھا 2 سال پہلے, دسمبر کے مہینے میں 2003 میں. جاپان کہتی ہے کہ اگلے 20 سال میں یہ دیش بھارت, انڈیا سپر پاور بنے گا. جو دیش جو سب سے آگے جائے گا وہ ہے بھارت, انڈیا. ان ٹرمز آف پاور, ان ٹرمز آف ویلتھ, ان ٹرمز آف اکنامک. مالی حالت سے سب سے اونچا ہوئے گا ہندوستان, سائنس کی حالت سے ہندوستان, طاقت کی حالت سے ہندوستان. ہم جانتے ہیں انگریز آنے کے پہلے ہندوستان سارے دنیا میں سب سے اول تھا, طاقتی لحاظ سے, مالی لحاظ سے. انگریز آئے, لوٹ لیا ہمارے دیش کو. میری درخواست ہے میرے ہندو بھائیوں سے, میرے مسلمان بھائیوں سے, میرے پالیٹیشین بھائیوں سے, کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, اور کم از کم جو یکسانیت ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, کم از کم اس یکسانیت پر عمل کرو, ساتھ میں رہو اور اس دیش کی ترقی ہونے دو. انشاءاللہ
वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 71, मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते। सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, और वहां कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी जबान हम जाने ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर हिंदी जबान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी जबान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए सर विलियम म्यो एक क्रिटिक है इस्लाम का, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ लिखता है। फिर भी उसने लिखा 200 साल पहले कि कुरान एक वाहिद किताब है, एक वाहिद मजहबी किताब है जो अब तक इसमें मिलावट नहीं है 1200 साल तक के। आज की तारीख में 1400 साल के बाद भी कुरान में जरा भी मिलावट नहीं। क्यों? एक क्रिटिक, एक इस्लाम का दुश्मन भी लिखता है। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरबी जबान में, और कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग दुनिया भर में अरबी जबान जानते हैं। कोई कुरान में मिलावट कर ही नहीं सकता। 15 से 20 करोड़ इंसान अरबी जबान जानते हैं, लेकिन दिगर मजाहिब की किताब जिस लैंग्वेज, जिस जबान में लिखी गई है वो डेड लैंग्वेजेस है, मरी हुई जबान है। हार्डली हैंडफुल ऑफ देम नो, चंद लोग सिर्फ जानते हैं, तो मिलावट करना बहुत आसान है। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से, कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो, अपनी हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करो, वेद पढ़ो जो सबसे अहम किताब है, और फिर जानो उसमें क्या लिखा है। और आज हम ये वादा करें हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि हम कम से कम, इख्तिलाफ तो है हमारे मजहब में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ तो है, हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है, उसको छोड़ दे। कम से कम जो चीज यकसा है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे, कम से कम वो चीज अमल करे जो यकसानियत हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है। इन दोनों धर्मों मजहबों में लिखा हुआ है कि भगवान खुदा एक है, खुदा का कोई भी बुद्ध नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, उसका अवतार नहीं है। हम खुदा के पैगंबरों में माने और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, ईमान लेके आए, आखिरत में माने, उस खुदा की किताबों में माने, और ये मान ले कि ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। इंशाअल्लाह हमारा देश तरक्की करेगा, ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा,
اور ہم آخرت میں بھی سفلتا پائیں گے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے. سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سچائی حق آپ تک پہنچ چکی ہے, اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, اگر اس کو ٹھکرائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. میں آپ کے اوپر وکیل نہیں ہوں اور میں آپ کے لیے ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.